नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से मानवता को उलझन में डाला है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम विकास या एवोल्यूशन की बात करते हैं तो डार्विन का सिद्धांत याद आता है। जीवन एक संघर्ष है और सबसे योग्य जीवित रहता है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या हमारी भावनाएं, कला और दिव्यता की खोज सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाएं हैं? भारतीय दर्शन कहता है, विकास केवल शरीर का नहीं, चेतना का भी है। यह यात्रा पशुता से मानवता और फिर दिव्यता तक जाती है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा शरीर कैसे बना, लेकिन यह नहीं बताता कि हम दूसरों के दर्द को क्यों महसूस करते हैं या त्याग क्यों करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा मानती है कि इन सवालों के जवाब आत्मा की यात्रा में छिपे हैं, जो शरीर से आगे मन, बुद्धि और आत्मा तक जाती है। आज हम डार्विन के सिद्धांत को समझेंगे, लेकिन साथ ही जानेंगे कि भारतीय दृष्टिकोण में विकास एक चक्र है, एक यात्रा जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर साथ चलते हैं और विकास के उस रहस्य को खोजते हैं जो हमें पशु से मानव और मानव से देवता बना सकता है। डार्विन का विकासवाद आधुनिक जीव विज्ञान की नींव है। उनका सिद्धांत 5 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, अत्यधिक उत्पादन। हर जीव अपनी क्षमता से अधिक संतानें पैदा करता है, लेकिन कुछ ही बच पाते हैं। दूसरा, विविधता। हर संतान अलग होती है और यही विविधता विकास का आधार है। तीसरा, अस्तित्व के लिए संघर्ष। सीमित संसाधनों के लिए जीवों में निरंतर संघर्ष चलता है। चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो जीव अपने वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है वही बचता है। पांचवा, प्राकृतिक चयन। प्रकृति उपयुक्त गुणों को चुनती है और धीरे धीरे नई प्रजातियां बनती हैं। डार्विन का सिद्धांत हमें जीवन के भौतिक संघर्ष की कहानी बताता है, एक शानदार लेकिन अधूरी कहानी। अब देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाता है। जहां डार्विन का सिद्धांत शरीर तक सीमित है, वहीं भारतीय चिंतन चेतना के विकास की बात करता है। भारतीय दृष्टिकोण में शरीर केवल एक साधन है, असली विकास चेतना का है, जो पत्थर से शुरू होकर मानव और फिर दिव्यता तक जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मनुष्य को केवल तर्कसंगत पशु कहना अपमान है। अमीबा से बुद्ध तक अंतर केवल डिग्री का है। विकास का अर्थ है सोई हुई चेतना को जगाना। योग दर्शन के अनुसार जाति से जाति में परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक शक्तियों के जागरण से भी होता है। योग और तपस्या से व्यक्ति अपनी चेतना को तेजी से विकसित कर सकता है। यह केवल लाखों वर्षों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम भी है। भारतीय दृष्टिकोण में विकास दोहरी प्रक्रिया है, बाहरी शरीर का विकास और आंतरिक चेतना का विस्तार। यह केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्ट है, हमारे भीतर की पूर्णता को प्रकट करना। भारतीय शास्त्रों में 84 लाख योनियों की यात्रा का उल्लेख है। यह आत्मा की विकास यात्रा का प्रतीक है। आत्मा सबसे सरल रूपों से शुरू करती है, जल, थल, नभ के जीवों से होते हुए आगे बढ़ती है। हर योनि एक स्कूल की तरह है, जहां आत्मा नए अनुभव और सबक सीखती है। चेतना पत्थर में सोई रहती है, पौधे में जागती है, पशु में और विकसित होती है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर पाता है और चेतना का स्तर बढ़ाता है। यह यात्रा अरबों वर्षों तक चल सकती है और हर जीव उसी दिव्य यात्रा का हिस्सा है। हर प्रजाति चेतना के विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक विशाल पाठशाला है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। 84 लाख योनियों की यात्रा के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। यह दुर्लभ और अनमोल है। मनुष्य के पास विवेक और संकल्प की शक्ति है। वह चुनाव कर सकता है कि कैसे जिए। पशु प्रवृत्तियों के गुलाम होते हैं, लेकिन मनुष्य सही गलत का चुनाव कर सकता है। यही चुनाव की स्वतंत्रता मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है, समाज बना सकता है और ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है।
मानव जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अवसर है। अगर हम इस अवसर का उपयोग नहीं करते तो यह एक बड़ी हानि है, जैसे हीरे को पत्थर समझकर फेंक देना। मानव शरीर वह मंच है जहां आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। चुनाव हमारे हाथ में है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार विकास का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह जानना कि हम शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध मुक्त आत्मा है। इस अवस्था को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाना, यह अनुभव करना कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि। दिव्यता बाहर से नहीं आती, यह हमारा स्वभाव है जिसे अज्ञान के पर्दे ने ढक रखा है। योग, ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये सभी रास्ते उसी मंजिल तक ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है तो वह जीवित मुक्त कहलाता है, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति। बुद्ध, महावीर, ईसा, कृष्ण, ये महापुरुष मानवता की उच्चतम संभावना का उदाहरण हैं। कभी विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी माना जाता था, लेकिन अब दोनों करीब आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस के निष्कर्ष भारतीय अर्षियों के विचारों के करीब है। क्वांटम फिजिक्स कहता है, ब्रह्मांड की गहराई में सब कुछ ऊर्जा और सूचना है, और देखने वाला व देखी जाने वाली वस्तु जुड़े हुए हैं। वेदांत भी यही कहता है, दृष्टा और दृश्य एक ही चेतना के रूप है। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि ध्यान से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तनाव कम, करुणा बढ़ती है। योग सूत्रों में भी यही कहा गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। विज्ञान कैसे का जवाब देता है, अध्यात्म क्यों का। दोनों मिलकर ज्ञान को संपूर्ण बनाते हैं। जब विज्ञान और अध्यात्म साथ चलते हैं तो मानवता को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि डार्विन का सिद्धांत जीवन की भौतिक यात्रा समझाता है, लेकिन भारतीय दर्शन चेतना की यात्रा को उजागर करता है। हम केवल जीन्स या डीएनए का संग्रह नहीं हैं, हमारी असली पहचान हमारी चेतना है। विकास की यात्रा पशुता से मानवता और फिर दिव्यता की ओर है। मानवता का अर्थ है विवेक, करुणा, प्रेम और सेवा। दिव्यता का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना से एक होना। सच्चा विकास बाहरी नहीं, आंतरिक है, अपने भीतर की आत्मा को जागृत करना। आइए हम अपने जीवन को चेतना के विकास का अवसर माने और अपनी सच्ची पहचान को प्रकट करें। यही विकास का रहस्य है, आत्मा का जागरण। धन्यवाद।